हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो इकोनॉमिकली यूज़फुल प्लांट्स हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने पढ़े थे जो मिलेट्स वगैरह हैं उनके बारे में और जो मेजर सीरियल्स हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पल्सेस यानी जो दालें हैं। तो ये फेबेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं सारी। और ये जो है लैटिन वर्ड पल्स या फिर पल्टिस से जो है डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है थिक सूप। पल्सेस से जो है हमें मिलता है, जो दालें हैं वो बहुत ही अच्छा गुड सोर्स है प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, विटामिन्स एंड मिनरल्स का। ओके। देखो, एक है ब्लैक ग्राम जो काला चना जो होता है, स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम्स हैं, रेड ग्राम है, और ये चिकपी, ये सारे जो है पल्सेस में आते हैं दालों में। सबसे पहले है ब्लैक ग्राम, जिसका बॉटनिकल नेम है विग्ना मुंगो। और इसका ओरिजिन एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन क्या है कि ये जो है नेटिव है इंडिया की। और इसके जो है मतलब 3500 ईयर्स अगो के जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं इसके उगाने के, तो ये नेटिव है इंडिया को। ये जो है जो रेनफेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। जो ड्रायर रेनफेड क्रॉप इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, एंड ये कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक ग्राम। इंडिया से जो है 80% प्रोडक्शन होता है यहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल पे। और इम्पॉर्टेंट स्टेट जो है इसके हैं इंडिया में, यूपी है, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका है। ओके। यूज़ क्या होता है इसका, खाने में काम आती है। ये होल या फिर स्प्लिट में या उसको जो है यूज़ किया जा सकता है, बॉइल्ड या फिर रोस्टेड और ग्राउंड इनटू फ्लोर, सब तरह से जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। जो है ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट डिशेस में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और बाकी पूरे इंडिया में जो है इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रेड ग्राम या फिर पिजन बी, जिसे हम कजानस कजान जो है इसका बॉटनिकल नेम है। और इसका ओरिजिन और एरिया ऑफ कल्टीवेशन देखो क्या है कि ये जो साउदर्न इंडिया है वहाँ का ये नेटिव है, और मेनली जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में जो है इसे ग्रो किया जाता है। ये मेजर इंग्रेडिएंट है जो दाल है, सांबर है और उसका। रोस्टेड सीड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं आइदर सॉल्टेड और अनसॉल्टेड एज अ पॉपुलर स्नैक, एंड इसके जो पॉड्स होते हैं उनको भी जो है कंज्यूम किया जाता है। बेसिकली दालें जो है वो खाई जाती हैं। और ग्रीन ग्राम, जिसका बॉटनिकल नेम है विग्ना रेडिएटा, और ये जो है नेटिव है इंडिया का। अर्लीस्ट एविडेंसेस जो है इसके महाराष्ट्र में मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उगाने के, और ये कल्टीवेट होता है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मेनली। नेक्स्ट जो है वो है चिकपी या फिर जो बंगाल ग्राम है, इसका जो बॉटनिकल नेम है सेसर एरिटीनियम जो है इसका बॉटनिकल नेम है। और इसका जो ओरिजिन और एरिया ऑफ कल्टीवेशन देखो क्या है कि वेस्ट एशिया जो है वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, और 4000 ईयर से पहले का जो है इसका मतलब ज़्यादा समय हो गया इसको कल्टीवेट होते हुए इंडिया में। और ये मेनली जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो है उगाया जाता है, जो चना, चिकपी जो है, छोले। ये हाई जो है सोर्स है प्रोटीन का, एंड अमीनो एसिड कंटेंट एंड डाइजेस्टिबिलिटीज़ की जो है बहुत ज़्यादा होती है। इन्फेंट फूड जो है उसमें भी चिकपी जो है उसको यूज़ किया जाता है, और इसका जो आटा है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और इससे जो छोले जो बनते हैं। मेनली जो है ये कहाँ पे उगाया जाता है, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो हैं बहुत सारी तरह की जो हम रोज़मर्रा के खाने में जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि भिंडी है और आलू है, बैंगन है, टमाटर है, और जो खीरे हैं, ककड़ी है,
सो ये सारे जो है वेजिटेबल्स हैं, और भी बहुत सारे तरह तरह के आपने देखी होंगी। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्दी ईटिंग का, और ये हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे कि पोटाशियम है, फाइबर है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ए, ई और सी। ये हमको जो है इनसे मिलता है वेजिटेबल से, इसलिए कहते हैं कि जो वेजिटेबल्स है वो खानी चाहिए। सो ये जो बैलेंस डाइट है उसके लिए बहुत ही हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं किस तरह की वेजिटेबल्स जो हैं उनके बॉटनिकल नेम्स वगैरह। सबसे पहला है आलू, सबका फेवरेट। बॉटनिकल नेम है इसका सोलिनम ट्यूबरोसम, और फैमिली है सोलिनेसी। सो इसका ओरिजिन जो है वो देखो पेरू एंड बोलीविया का है, ठीक है। और ये हमारे देश में जो है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार में जो है मेनली यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। नीलगिरी एंड पलानी हिल्स जो है वो भी पोटैटो कल्टीवेशन में जो है इनका जो है कंट्रीब्यूशन है। अब यूज़ देखो इसके, उसको बहुत तरह से जो है यूज़ किया जा सकता है, किसी भी सब्ज़ी में इसको डाल दो, ठीक है। और इसको बॉइल्ड, स्टीम्ड, फ्राइड, बेक्ड, रोस्टेड, और किसी भी सूप, स्ट्यू, पाइस वगैरह में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। और उसके अलावा चिप्स में, और ब्रूइंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस। सो आलू के सारे बहुत सारे यूजेस हैं। फिर है लेडीज़ फिंगर यानी ओकरा, भिंडी जो है। सो ये है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एल्बोमॉस्कस एस्कुलेंटस, और ये फैमिली मालवेसी को बिलोंग करती है। ओरिजिन एंड इसका एरिया ऑफ कल्टीवेशन क्या है कि ये जो ओरिजिनेट नेटिव है ये ट्रॉपिकल अफ्रीका की, और हमारे देश में जो है ये उगाई जाती है असम, महाराष्ट्र, गुजरात में जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं यहाँ पे ये उगाई जाती है इन अबेंडेंस। उसके अलावा मतलब ये जो बुक है वो तमिलनाडु बोर्ड के, तो यहाँ पे उसके बारे में भी दे रखा है कि कोयम्बटूर, धर्मपुरी एंड वेल्लोर जो है मेजर कल्टिवेटिंग रीजन्स है तमिलनाडु के। तो इसके यूजेस देखो, फ्रेश और ग्रीन टेंडर फ्रूट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज वेजिटेबल, एंड इनको जो है हम किसी भी तरह से जो है बना सकते हैं, सूखी भिंडी, ग्रेवी वाली भिंडी। नेक्स्ट है कुकुम्बर है, तो क्यूक्यूमिस सटाइवस जो है इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली है क्यूकुरबिटेसी। तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही याद रखना है कि इनका जो बॉटनिकल नेम क्या है और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। बाकी जो यूजेस वगैरह हैं वो तो सबको पता ही है, क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं डेली, जब से हम अपने सेंसेस में तब से। तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसमें मेनली जो है ये वाइनिंग प्लांट्स यानी जो बेल वगैरह है वो होती है इसमें कुकुरबिटेसी में, जिसमें कुकुम्बर्स है, स्क्वैश है, पम्पकिन्स है, मेलन्स एंड गार्ड्स आते हैं सारे। सो ओरिजिन एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन देखो, कुकुम्बर जो है एक इम्पॉर्टेंट समर वेजिटेबल है, और ये ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में ही। सो इसको कल्टीवेट किया जाता है, किया जा रहा है एटलीस्ट 3000 ईयर्स से पहले तक का। सो थ्रू आउट इंडिया में जो है ये कॉमनली कल्टीवेट होता है। सो यूज़ तो इसका यही है कि इसको सैलड के रूप में खा सकते हैं, और उसके अलावा सैलड, पिकल्स, और इससे ऑयल जो है सीड से, कुकुम्बर के सीड से जो ऑयल निकलता है वो गुड होता है फॉर ब्रेन एंड बॉडी, एंड जिसके कर्नल्स है वो कन्फेक्शनरीज में जो है यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। मतलब ये पढ़ने के बाद हम थोड़ी जो है हायर लेवल की इकोनॉमिक बॉटनी भी जो है देख लेंगे। फ्रूट्स जो है, एडिबल फ्रूट्स, उनका जो फ्लैशी स्ट्रक्चर जो है वो हम खाते हैं। सो फ्रूट से हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, फाइबर है, फॉलिक एसिड है, विटामिन है। तो ये फ्रूट जो है वो डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक रीजन पे कि कौन से क्लाइमेट में जो है किस तरह के फ्रूट उगेंगे। जैसे कि टेम्परेट रीजन है तो वहाँ पे एप्पल, पियर और प्लम्स जो है वो उगते हैं। तो ट्रॉपिकल में जो है मैंगो, जैक फ्रूट या फिर बनाना जो है वो ज़्यादा उगते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ जो है देखेंगे फ्रूट्स ट्रॉपिकल रीजन वाले। मैंगो जो नेशनल फ्रूट है इंडिया का, इसका बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका,
और फैमिली जो है इसकी एनकार्डिएसी जो है फैमिली है, ठीक है। सो इसका ओरिजिन जो है, नेटिव प्लेस जो है वो साउदर्न एशिया, स्पेशली जो बर्मा है और ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे जो है ये इसका ओरिजिन माना जाता है, और नेशनल फ्रूट है ये इंडिया का। सो मेजर मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आंध्र प्रदेश है, बिहार, गुजरात, कर्नाटक है। और कुछ जो इसकी वैरायटीज़ है, जैसे अल्फांसो है, बंगनापल्ली है, नीलम है, मालगोवा है, और उसके अलावा लंगड़ा आम है, और भी बहुत सारे तरह के आम जो है हमने खाए हैं, जैसे केसरी है। और यूज़ क्या है कि ये जो है बीटा कैरोटीन में रिच होता है दिस फ्रूट, और इसको बहुत तरह से खाया जा सकता है, जैसे डेज़र्ट बना के, कैंड, ड्राइड, प्रिजर्व्ड, या फिर सीधा ही। और जो इसके अनराइप्ड फ्रूट्स होते हैं उनका अचार बनाया जाता है। उसके अलावा मैंगो की बहुत सारी ड्रिंक्स भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसका यूज़ जो है सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है बनाना। उसका बॉटनिकल नेम है म्यूज़ा एक्सपैरा डीसीए का, और ये फैमिली म्यूसेसीज को जो है बिलोंग करता है। ओरिजिन जो है देखो, इसको डोमेस्टिकेट किया गया था ईस्ट एशिया में, और तमिलनाडु जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना प्रोड्यूसर है। यहाँ पे जो है अलग अलग जगह जो है, जैसे तेनी, ट्रिची, एरोड, थोटुकुडी, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, तंजौर, डिंडीगुल, ये प्रोमिनेंट रीजन्स है तमिलनाडु में जहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। बनाना जो है वो रिच सोर्स होता है पोटेशियम का एंड एसेंशियल विटामिन्स का। इसको हम जो है रॉ भी खा सकते हैं, और उसके चिप्स वगैरह जो बनते हैं, या फिर उसकी जो है सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं, और इसको सीधा भी खाया जा सकता है। जो राइप फ्रूट है उसे खाया ही जाता है। नेक्स्ट है जैक फ्रूट। तो ये स्टेट फ्रूट है तमिलनाडु का, इसका बॉटनिकल नेम है एट्रोकार्पस हेट्रोफाइलस, और फैमिली है इसकी मोरेसी। और इसका ओरिजिन और कल्टीवेशन जो है देखो, वेस्टर्न घाट्स जो है इंडिया के, वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है, और स्टेट फ्रूट है तमिलनाडु का। मेजर जैक फ्रूट कल्टीवेटिंग जो रीजन्स हैं तमिलनाडु के, कन्याकुमारी, डिंडीगुल वगैरह है। और यूज़ जो है इसको हम रॉ या फिर ऐसे कुक करके भी खा सकते हैं। अनराइप जो जैक फ्रूट होता है उसकी सब्जी भी बनती है, कटहल जिसे कहते हैं हम। बेसिकली हमें याद रखना है कि फ्रूट्स या जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं प्लांट्स, उनके बॉटनिकल नेम्स क्या हैं और कौन सी फैमिली को वो बिलोंग करते हैं। बाकी यूजेस वगैरह तो जो है बहुत ही कॉमन है, तो सबको पता ही होंगे, उसमें याद रखने जैसी कोई बात नहीं है, मतलब वो तो ऑब्वियसली याद ही है सबको। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।